सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल किताब वल हिकमा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही नबिय्यिर रहमा व अला आलिही व अस्हाबिही उलिल अज़्मि वल हिम्मा। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमाइन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। व क़ाल तआला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून व फ़ी रिवायतिन दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लि अलिय्यिन अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बअदी। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर मजलिस अमीर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िला घोटकी हज़रत मौलाना सैयद नूर हुसैन शाह साहब बुखारी, हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद शाह साहब जिलानी बुखारी जिलानी दोनों इकट्ठे कर दें। दीगर हज़रात अकाबिर उलमाए किराम, सामीन मोहतरम, बुजुर्गान मिल्लत, बरादरान अज़ीज़, हर साल की तरह इस साल भी हम सब की जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िला घोटकी के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है।
आप हजरात बड़ी दिलजमी के साथ इश्क़े पैगंबर से सरशार होकर आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं। मुतअद्दिद उलमाए किराम के ईमान अफरोज़ बयानात आप हजरात ने समाअत किए हैं। हुसूल बरकत के लिए इस उन्वान से मुअन्वन चंद मारूज़ात आप भाइयों के गोश गुजार करने की मैं भी सआदत हासिल करूँगा। हक जल्ला व अला मजदुहु मुंतज़िमीन के इंतज़ाम को, शुरका की शिरकत को, मुआविनीन की इआनत को अल्लाह ताला अपने बारगाह में इंतहाई शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए। इस वक्त दुनिया में तीन किस्म के आसमानी मज़ाहिब मौजूद हैं। यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम। तीन आसमानी मज़ाहिब इस वक्त दुनिया में पाए जाते हैं। उनमें से एक यहूदियत, दूसरा ईसाईयत और तीसरा इस्लाम। इन तीनों मज़ाहिब का इस बात पर इत्तेफाक है कि नबूवत और रिसालत का सिलसिला हक ताला शानुहु ने जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम व अला नबीना से शुरू किया है। तीनों आसमानी मज़ाहिब का इस बात पर इत्तेफाक है कि रूए ज़मीन पर तशरीफ़ लाने वाले सबसे पहले नबी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हैं। आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं, दुनिया में जिस काम को भी मैं और आप देखें, हमें उस काम की इब्तदा भी नज़र आती है और इंतहा भी नज़र आती है। हर चीज़ की इब्तदा भी है और उसकी इंतहा भी है। आपका प्रोग्राम बाद नमाज ज़ोहर शुरू हुआ, कुछ ही देर के बाद प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। सुबह का उजाला शुरू हुआ, शाम की तारीकी से पहले ये ख़त्म हुआ। शाम की तारीकी शुरू हुई, सुबह के उजाले पर ये ख़त्म हो गई। दिन का तुलू होना, इसका गुरूब होना, शाम का ज़ाहिर होना, इसका ख़त्म हो जाना। दुनिया के जिस भी काम पर मैं और आप नज़र डालें, हमें उस काम की इब्तदा भी नज़र आती है और इंतहा भी नज़र आती है। इसी उसूल के तहत नबूवत और रिसालत के सिलसिले की इब्तदा भी है और इंतहा भी है। तीनों आसमानी मज़ाहिब ने नबूवत और रिसालत के सिलसिले की इब्तदा मुतय्यन कर दी कि इस सिलसिला नबूवत और रिसालत की इब्तदा जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से है। अब हमें इस सिलसिला नबूवत और रिसालत की इंतहा देखनी है कि इस नबूवत और रिसालत के सिलसिले की इंतहा किस पर है। तो आइए मैं और आप अपने अगले मरहले की तरफ चलते हैं
इतनी बात तीनों आसमानी मज़ाहिब में मुतय्यन हो गई कि रूए ज़मीन पर आने वाले सबसे पहले नबी जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है। सबसे आखिरी नबी इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। हमने ये सवाल तौरात से किया, साहिब तौरात से किया, क्या तौरात अपने आप को आसमानी मज़ाहिब में से आखिरी आसमानी किताब कहती है? क्या साहिब तौरात ने अपने आप को आखिरी नबी कहा है? क्या साहिब तौरात ने अपनी उम्मत को आखिरी उम्मत कहा है? अगर मैं और आप ईसाइयत के दरवाजे पर जाएं, ईसाइयों से पूछें कि क्या आपकी किताब इंजील अपने आप को आसमानी किताबों में से आखिरी आसमानी किताब कहती है? क्या साहिब इंजील सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को आखिरी नबी कहते हैं? क्या उम्मत ईसाइयत आखिरी उम्मत है? इसी तरह मैं और आप कुरान करीम के दरवाजे पर आकर ये सवाल करें, क्या कुरान करीम आसमानी किताबों में से आखिरी आसमानी किताब है? क्या साहिब कुरान इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं? क्या उम्मत मुहम्मदिया आखिरी उम्मत है? तो इन सवालात के जवाबात लेने के लिए मैंने आपने यहूदियत का दरवाज़ा खटखटाया, ईसाइयत का दरवाज़ा खटखटाया, इस्लाम का दरवाज़ा खटखटाया। तो हमने तौरात से पूछा, क्या तुम आसमानी किताबों में से आखिरी किताब होने का दावा करती हो? तो तौरात ने अपने आप को आसमानी किताबों में से आखिरी आसमानी किताब नहीं कहा। क्या साहिब तौरात मूसा अलैहिस्सलाम अपने आप को आखिरी नबी कहते हैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने आप को आखिरी नबी नहीं कहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को आखिरी उम्मत नहीं कहा। इंजील ने अपने आप को आसमानी किताबों में से आखिरी आसमानी किताब नहीं कहा। साहिब इंजील ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को आखिरी नबी नहीं कहा। अपनी उम्मत ईसाइयत को आखिरी उम्मत नहीं कहा। अब आइए कुरान करीम के दरवाजे पर, कुरान करीम आसमानी किताबों में से आखिरी आसमानी किताब है। इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को आसमानी किताबों में से आखिरी आसमानी किताब कहा। अपने आप को नबियों में से आखिरी नबी कहा। अपनी उम्मत को उम्मतों में से आखिरी उम्मत कहा। मूसा अलैहिस्सलाम का तौरात को आखिरी किताब ना कहना, अपने आप को आखिरी नबी ना कहना, अपनी उम्मत को आखिरी नबी ना कहना, ईसा अलैहिस्सलाम का इंजील को आखिरी किताब ना कहना, अपने आप को आखिरी नबी ना कहना, अपनी उम्मत को आखिरी उम्मत ना कहना, ये मुतय्यन हो गया। इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को आसमानी किताबों में से आखिरी आसमानी किताब कहा। अपने आप को नबियों में से आखिरी नबी कहा। अपनी उम्मत को उम्मतों में से आखिरी उम्मत कहा। तो मालूम हुआ सैयदना आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को आखिरी नबी नहीं कहा, बल्कि तौरात की इबारत आज भी शाहिद है। जितने शारहीन तौरात हैं वो इस बात की वजाहत करते
करते हैं कि तौरात के अंदर एक आयत है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़यामत से पहले अल्लाह तुम्हारे अंदर एक ऐसा बंदा बर्पा करेगा जिसके साथ 10,000 कुद्दूसियों की जमात होगी। तमाम शारहीन तौरात ये कहते हैं इससे मुराद इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस है और 10,000 कुद्दूसियों से मुराद असहाबे पैगंबर की जमाते मुकद्दसा है। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आखिरी नबी होने की ऐलान भी कर दिया, असहाबे पैगंबर को कुद्दूसियों की जमात भी कह दिया। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान पर जाने लगे तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा इंजील आज भी इस बात की गवाही देती है, ऐ वो लोगों, मेरे बाद खुदा तुम्हारे अंदर एक ऐसा आदमी बर्पा करेगा जिसका बोलना खुदा का बोलना होगा। कुरान ये कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इंजील की इस इबारत को देखो, कुरान की इस आयत को देखो। अगर कुरान की आयत को इधर रख दिया जाए और इंजील की इस आयत को उठा के इधर रख दिया जाए, अल्फाज के फर्क को मलहूज़े खातिर ना रखा जाए तो दोनों आयात का माना मतलब मफहूम एक ही है। इंजील भी ये कहती है ऐसा आदमी अल्लाह बर्पा करेंगे जिसका बोलना खुदा का बोलना होगा। कुरान भी कहता है इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आएंगे तो उनका बोलना खुदा का बोलना होगा। वो खुदा की इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं कहेंगे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो कुरान ने भी कहा मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी हैं। साहिबे कुरान ने भी कहा मैं आखिरी नबी हूँ। सैयदना मूसा ने भी कहा मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी हैं। सैयदना ईसा ने भी कहा मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तौरात भी कहती है मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इंजील भी कहती है मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी हैं। कुरान भी कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। कुरान कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कुरान करीम नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत के अकीदे को बयान करता है। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। कुरान करीम को उठाइए, कुरान करीम को पढ़िए। कुरान की कमोबेश 100 आयाते मुबारका मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब ने खत्मे नबुव्वत के अकीदे पर जमा की। गुजरांवाला के आलिम दीन हैं मौलाना सैफुर रहमान कासिम साहब। उन्होंने एक मर्तबा फिर इश्के पैगंबर में डूबकर कुरान में गोता लगाकर नबी की खत्मे नबुव्वत की आयात को जमा करना शुरू किया। कुरान की 700 आयात तय्यबा से खत्मे नबुव्वत के अकीदे को साबित कर दिया। अल्लाह के आखिरी नबी की खत्मे नबुव्वत को साबित कर दिया। आइए जामिया उलूम इस्लामिया अलामा मोहम्मद यूसुफ बिनौरी टाउन के दारुल हदीस में बैठने वाले उस मर्द कलंदर के दरवाजे पर चलते हैं जिन्हें दुनिया इस्लाम मौलाना फजल मोहम्मद के नाम से जानती है। कराची में अजीम शान खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मौलाना फजल मोहम्मद को दावत खिताब दी गई। उन्होंने खुतबा मसनूना के बाद इरशाद फरमाया मुफ्ती आजम पाकिस्तान कुरान की 100 आयात तय्यबा से
ख़त्म नबूवत के अकीदे को साबित कर चुके हैं। मौलाना सैफुर रहमान कासिम 700 आयात तय्यबा से ख़त्म नबूवत के अकीदे को साबित कर चुके हैं। तुम फजल मोहम्मद की नज़र से कुरान करीम को देखो तो फजल मोहम्मद की नज़र कहती है कुरान की एक एक आयत नबी की ख़त्म नबूवत की दलील है। ये कुरान ही दलील है नबी की ख़त्म नबूवत का। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, वही नबूवत बंद है। आसमानी किताबों में से आखिरी आसमानी किताब कुरान है। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, कुरान आखिरी किताब है। हुजूर के बाद नबी कोई नहीं, कुरान के बाद किताब कोई नहीं। तो कुरान की एक एक आयत नबी की ख़त्म नबूवत पर दलालत करती है। अब तक की गुफ्तगू का हासिल और खुलासा, अल्लाह करे बात आपके दिमाग में बैठ गई हो, कहीं तेज रफ्तारी की वजह से बात आगे निकल गई हो, आप वहीं पीछे रह गए हो, इंजन रोडी स्टेशन पर हो और आप अभी घोटकी पर ही खड़े हो, कहीं ऐसे तो नहीं? और कुछ बोलो तो सही। लगता है तुसी भी पेशावर तो ही आए हो सारे। बात समझ में आ रही है? तीनों आसमानी मज़ाहिब में इतनी बात मुतय्यन हो गई, सबसे पहले नबी। बोलो नहीं, ऐसे नहीं, सारे बोलो। अगर बोलना तो बोलो, नहीं बोलना फिर भी बोलो। नहीं, जोर से बोलो। अपना भी मेरा भी वक्त जाया नहीं करो। अभी हजरत भी तशरीफ लाए और हजरत ने भी बयानात करने हैं। सारे मिलकर जरा जल्दी जल्दी बोलो ताकि सबक जल्दी जल्दी याद हो जाए। तमाम मज़ाहिब का इत्तिफाक, दुनिया में आने वाले सबसे पहले नबी, जोर से बोलो सारे, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। हमने अगली बात को भी मज़ाहिब से मुतय्यन किया। मज़ाहिब सलासा ने कहा, तौरात भी कहती है आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इंजील भी कहते हैं आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुरान करीम ने भी कहा आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सैयदना मूसा ने भी कहा आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सैयदना ईसा ने भी कहा आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भी कहा आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दुनिया में आने वाले सबसे पहले नबी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, दुनिया में आने वाले सबसे आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तौरात कहे हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, साहिब तौरात कहे हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, इंजील कहे हुजूर आखिरी नबी, साहिब इंजील सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कहे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी, कुरान करीम कहे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी जुबान नबुव्वत से कहें कि मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मगर कादियान की सरजमीन पर 1840 में जन्म लेने वाला गुलाम मुर्तजा नामी शख्स का बेटा, जिसे दुनिया ने गुलाम अहमद कादियानी के नाम से जाना और पहचाना, इस मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जिंदगी के 3 दौर हैं। पहला दौर 1840 से लेकर 1880 तक है, दूसरा दौर 1881 से लेकर सन 1900 तक है, तीसरा दौर सन 1901 से लेकर सन 1908 तक है। 26 मई बरोज मंगल सन 1908 को मिर्जा गुलाम कादियानी मर गया। इसकी जिंदगी का दूसरा और तीसरा दौर अंग्रेज के हुक्म पर इस्लाम के खिलाफ बदतरीन दौर था, पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ बदतरीन दौर था, पैगम्बर कुरान के पैगम्बर इस्लाम की लाई हुई आखिरी किताब के खिलाफ बदतरीन दौर था, इस आखिरी उम्मत के खिलाफ बदतरीन दौर था। कुरान की बीख कुनी के लिए मिर्जा गुलाम कादियानी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नऊज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह इमामुल अंबिया के खिलाफ, अल्लाह के नबियों के खिलाफ, असहाबे पैगम्बर के खिलाफ, उम्मत के खिलाफ, बुजुर्गाने दीन के खिलाफ, हरमैन शरीफैन के खिलाफ, सैयदना अलीउल मुर्तजा के खिलाफ, सैयदना हसन और हुसैन के खिलाफ, सैयदा फातिमा के खिलाफ, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक मिर्जा गुलाम कादियानी ने वो गलीज़ जुबान इस्तेमाल की जिसको इस नाजुक मौके पर बयान नहीं किया जा सकता, इस मुकद्दस महफिल में उसका तज़किरा नहीं किया जा सकता। ये मिर्जा गुलाम कादियानी अपने तीसरे दौर में नऊज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह अपने आप को ज़िल्ली नबी कहता है, अपने आप को बुरूज़ी नबी कहता है, अपने आप को उम्मत
उम्मती नबी कहता है, अपने आप को गैर तशरीई नबी कहता है, अपने आप को तशरीई रसूल कहता है। मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपनी किताब एक गलती का इजाला उसमें लिखा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। जाइए मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब एक गलती का इजाला उठाइए, उसमें मिर्जा गुलाम कादियानी लिखता है कि मेरा दावा है कि मैं नबी और रसूल हूँ। मिर्जा गुलाम कादियानी इस एक गलती के इजाले में कहता है, इस वही इलाही में अल्लाह ने मेरा नाम मोहम्मद रखा, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तौरात ने भी फैसला दिया, इंजील ने भी फैसला दिया, कुरान ने भी फैसला दिया, तमाम आसमानी मज़ाहिब फैसला दे चुके, मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मगर कायनात का गलीज़ तरीन काफिर, जिसे अंग्रेज ने पैगंबर इस्लाम के खिलाफ खड़ा किया, जिसने अंग्रेज ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के खिलाफ खड़ा किया, उसने कुरान का भी इनकार किया, साहिब कुरान का भी इनकार किया। मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब दाफिउल बला उसके सफ़ा 11 पर मिर्जा कादियानी ने लिखा, सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान के अंदर अपना रसूल भेजा। अपने मलफूजात में लिखा, हमारा दावा है कि हम नबी और रसूल हैं। आप तवज्जो कीजिए, तौरात कहती है मोहम्मद अल्लाह के नबी और रसूल हैं, आखिरी नबी और रसूल हैं। इंजील कहती है मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। मगर कायनात का गलीज़ तरीन काफिर मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि मैं मोहम्मद हूँ, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मैं रसूलुल्लाह हूँ। अपने आप को नबी भी कहे, अपने आप को रसूल भी कहे, अपने आप को मोहम्मद भी कहे, अपने आप को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से अफजल भी कहे। मेरे मुसलमान भाइयों, ये जो एक सदी से जायद तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबुव्वत की मेहनत है, फितना कादियानियत के खिलाफ मेहनत है, उम्मत के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ है, बकाए ख़त्मे नबुव्वत की आवाज़ है, कुरान की सदा की हिफाजत है, नबी की हदीस की हिफाजत है, असहाबे पैगम्बर के खून की हिफाजत है। ये जो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबुव्वत है, ये कोई आम सी जमात नहीं है। खुदा की कसम, ये कुरान के तहफ़्फ़ुज़ का काम करने वाली जमात है। ये नबी की ख़त्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करने वाली जमात है। नबी की 200 से ज़ायद अहादीस जो ख़त्मे नबुव्वत के अक़ीदे पर दलालत करती हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करने वाली जमात है। यमामा के मैदान में 1200 असहाबे पैगम्बर और ताबईन के खून की मुहाफ़िज़ जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबुव्वत है। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी अब्दुल्ला बिन सौब की गाज़ियाना मुजाहिदाना जिंदगी का नाम तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबुव्वत है। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबुव्वत कुरान की हिफाजत का नाम है, नबी की हदीस की हिफाजत का नाम है, असहाबे पैगम्बर के खून की हिफाजत का नाम है। अबू मुस्लिम खौलानी की गाज़ियाना कुव्वत और ताकत का नाम है। चलते चले आइए, आज के दौर में अताउल्लाह शाह बुखारी की खिताबत का नाम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबुव्वत है। खतीबे पाकिस्तान मौलाना काजी एहसान अहमद शुजाआबादी की शोला नवाई का नाम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबुव्वत है। मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी के तफक्कुर का नाम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबुव्वत है। मौलाना लाल हुसैन अख्तर की आहनी गिरफ्त का नाम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबुव्वत है। शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी की मसनद हदीस के माथे का झूमर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबुव्वत है। शेखुल मशाइख़ मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद की शबाना रोज़ जिंदगी का असर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबुव्वत है। मुफ्ती महमूद के तफक्कुर का नाम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबुव्वत है। मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी की मुजाहिदाना कुव्वत ताकत दलकार का नाम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबुव्वत है। और आज के दौर में मुझे कहने दीजिए, तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबुव्वत का नाम मौलाना फजलुर रहमान की सूरत में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबुव्वत की ताकत का नाम है। पीर नासिरुद्दीन खाकवानी की सूरत में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबुव्वत, बकाए ख़त्मे नबुव्वत, दिफ़ाए ख़त्मे नबुव्वत, दिफ़ाए नामूस रिसालत का नाम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबुव्वत है। खुदा की कसम, रूए ज़मीन पर खुशबख्त और सआदतमंद तरीन इंसान है जिसे अल्लाह ख़त्मे नबुव्वत के मिशन से जोड़ दे। उससे भी ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान है जिसे अल्लाह
आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत से जोड़। नारे तकबीर, ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, नारे तकबीर। माशाल्लाह, आप स्पीकर माइक के जोर और शोर से काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। इसका अपना ही शोर काफ़ी है, आपके बोलने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बड़े समझदार हैं, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। चलो ऐसे ही सही, आपने नहीं बोलना तो ना बोलें, कोई ऐसी बात थोड़ी है। हर आदमी का अपना काम है, हर आदमी का अपना हिस्सा है। जिसने जिस काम में जितना हिस्सा डाल दिया, मौलवी साहब ने अपनी पूरी जान लगा के अपना हिस्सा डाल दिया, आपने माशाल्लाह अपनी सारी कुव्वत बचा के अपना हिस्सा डाल दिया। माशाल्लाह, थोड़ी सी और हिम्मत करो, थोड़ी सी और हिम्मत करो। नारे तकबीर। असल में आपका भी कसूर नहीं है, तो कसूर हमारा भी नहीं है। आप भी 50 घंटे बैठने के आदी हो, हम भी 70 घंटे बैठाने के आदी हैं। आप भी जोहर के बाद से आए हुए हो, घर से सुबह से चले होगे, आपने भी रात को जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने भी कहीं नहीं जाना, हमें भी किसी ने नहीं पूछना देर से क्यों आए हो। तो जितना लंबा टाइम उतनी थकावट ज्यादा। आपकी मेहरबानी, आप अभी तक उठ के नहीं गए, हमारी वजह से नहीं, हमारी वजह से नहीं, इस काम की बरकत की वजह से, इस निस्बत की वजह से। हुजूर के नाम पर आए हैं, उठ के चले जाएं अच्छा नहीं लगता। असी भी थोड़ी जान कट गई हटना, जलसे वालों ने भी आपकी जान निकाल के ही हटना, इन्होंने हुजूर के नाम से तो कुर्बान करके ही हटना। जलसे का कोई अनलिमिटेड प्रोग्राम है हमारे सारे, कोई दौरानिया नहीं है। इसलिए आप बोले तो आपकी मेहरबानी, ना बोले तो आपकी मेहरबानी। नारे तकबीर। ये कोना अभी भी थोड़ा सा जरा बारिश के असरात में मुब्तला है। नारे तकबीर। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, नारे तकबीर। बात समझ में आई? इतनी बात मुतय्यन हो गई। सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम, सबसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिर्जा गुलाम कादियानी ने नौज बिल्लाह इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बड़ी खतरनाक जुबान इस्तेमाल की। मगर मैं कुर्बान जाऊं, हर दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए उलमाए उम्मत की ऐसी जमात को मैदान में खड़ा किया। आशिकाने पैगंबर के ऐसे अजीम शान गुरों को मैदान में लाके खड़ा किया। उलमा ने आवाज दी, अवाम ने सदा पर लब्बैक कहा। अल्लाह के नबी की नामूस के लिए आवाज लगाई, लोग उठे, कारवां बना, मीरे कारवां बन के ये सारे चलते चले गए। अल्लाह के नबी की नामूस पर पहरा देते चले गए, खत्म नबूवत की बात पर पहरा देते चले गए। हिंदुस्तान की सरजमीन से उठने वाला झूठा मुद्दई नबूवत जो अंग्रेज का माल खा के अंग्रेज की छतरी के साए के नीचे आसमान की बुलंदियों पे उड़ता फिरता था, इस मुंह जोर घोड़े को कोई लगाम देने वाला नहीं था। बज़ाहिर कादियानी और अंग्रेज यही समझते थे। मैं कुर्बान जाऊं, खुदा की कसम, उस वक़्त के उलमा पर, उस वक़्त की अवाम पर, जिनके पास खाने के लिए अच्छा जबरदस्त लुकमा नहीं था, पहनने के लिए अच्छा लिबास नहीं था, रहने के लिए अच्छी रिहाइश नहीं थी, दुनियावी एतबार से ना माल था, ना रिहाइश थी, ना खुराक थी, मगर इनके कल्बो जिगर के अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत थी। इनके जिस्म की रगों के अंदर खून की जगह इश्क़ पैगंबर गर्दिश करता था। वो अंग्रेज का माल खा के, अंग्रेज पर नाज करके मिर्जा कादियानी मैदान में उतरता था। ये नबी की खत्म नबूवत का जाम भर के इश्क़ पैगंबर का नारा मस्ताना लगा के मैदान में उतरते। मैं बड़े यकीन और विजदान से अगला जुमला इन उलमा की मौजूदगी में कहने लगा हूँ। मिर्जा गुलाम कादियानी को और अंग्रेज को इसका जर्रा बराबर
बराबर भी इदराक नहीं था कि हिंदुस्तान का मुसलमान नबी की खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए इस तरह दीवाना वार मैदान में उतरकर कादियानियत का मुकाबला करेगा। मिर्जा गुलाम कादियानी के भी अंग्रेज के भी वहमो गुमान में नहीं था, मगर वो भूल चुके थे कि शायद मुसलमान मर गया है, मुसलमान के अंदर ताकत नहीं रही। लेकिन वो उनको जानना चाहिए था कि मुसलमान मरने के बाद भी नबी के नाम पे जिंदा और जावेद होता है, ये नबी के लिए मरने के बाद भी जिंदा होता है। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, अताउल्लाह शाह बुखारी से जस्टिस मुनीर ने कहा था, सुना है आप मिर्जा गुलाम कादियानी को काफिर कहते हैं। अताउल्लाह शाह बुखारी कहने लगे, काफिर कहता था, काफिर कहता हूँ, काफिर कहता रहूंगा, यहीं पर बस नहीं करता अताउल्लाह। अताउल्लाह मर जाए, इसे कब्र की मट्टी की नजर कर दिया जाए, इसे मनोमन मट्टी के नीचे दबा दिया जाए, इसे पैबंदे खाक कर दिया जाए, फिर तुम में से का कोई आदमी अताउल्लाह की कब्र पर आके खड़ा हो जाए, अताउल्लाह की कब्र की मट्टी के जर्रों से सवाल करे, बताओ मिर्जा गुलाम कादियानी काफिर था, मेरी कब्र की मट्टी के जर्रों को अल्लाह बोलने की ताकत दे, तुम्हें सुनने के कान दे, तो अताउल्लाह की कब्र की मट्टी का जर्रा जर्रा कहेगा मिर्जा गुलाम कादियानी कल भी काफिर था, आज भी काफिर है, और रहती दुनिया तक मिर्जा गुलाम कादियानी और उसके मानने वाले काफिर रहेंगे। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुसलमान भाइयों, खत्मे नबुव्वत के अकीदे पर पीर मेहर अली शाह ने पहरा दिया, पीर जमात अली शाह ने पहरा दिया, मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी ने पहरा दिया, उलमा आते रहे, पहरा देते रहे, अवाम को जगाते रहे। जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर बसने वाले मेहर अली को देखो, जिसने मिर्जा गुलाम कादियानी के चैलेंज को कबूल किया। मिर्जा कादियानी कहता है, आप भी फातिहा की तफसीर लिखें, मैं भी फातिहा की तफसीर लिखता हूँ, जिसकी तफसीर उलमा पसंद कर ले, अवाम में पजीराई हासिल कर जाए, वो सच्चा, उसका दावा सच्चा। पीर मेहर अली कहने लगे, ऐसे फैसला नहीं होगा, तेरे मानने वाले तेरी ताईद करेंगे, मेहर अली के मानने वाले मेहर अली की ताईद करेंगे। मैं तुझे बताता हूँ दूध का दूध पानी का पानी कैसे होता है, यूं करते हैं, तू भी कागज ले, मेहर अली भी कागज लेता है, तू अपने कागज को मेज पे रख, मेहर अली अपने कागज को मेज पे रखेगा, तू भी कलम ले, मेहर अली भी कलम लेता है, तू अपना कलम अपने कागज पे रख, मेहर अली अपना कलम अपने कागज पे रखेगा, तू अपने कलम को हुक्म कर, मेहर अली अपने कलम को हुक्म करेगा। क्या माना, तू अपने झूठे दावे नबुव्वत का जाम भर के अपने कलम को हुक्म कर, मेहर अली नबी की खत्मे नबुव्वत का जाम भर के अपने कलम को हुक्म करेगा। जिसका कलम खुद ब खुद चले वो सच्चा, उसकी तफसीर भी सही, जिसका कलम खुद ब खुद ना चले वो झूठा, उसका दावा भी झूठा। मेरे मोहतरम दोस्तों, चलते चले आइए 1926 से लेकर 1935 तक रियासत भावलपुर की अदालत में मुकदमा चलता है। अलामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी का नाम आपने इस पूरे जलसे में बार बार सुना होगा। अलामा अनवर शाह कश्मीरी भी आए, दूसरी तरफ जलालुद्दीन शम्स मिर्जा गुलाम कादियानी का वकील सफाई बन के आया। तवज्जो कीजिए, 13 सदियों के बाद आने वाले गुलामान पैगंबर उस शाह के मुस्तफा शमाए रिसालत के दीवानों परवानों मस्तानों गुलामों का ईमान देखिए। 1450 साल पहले असहाबे पैगंबर के ईमान का आलम क्या होगा, अबू बकर के ईमान का आलम क्या होगा, उमर फारूक उस्मान गनी अलीउल मुर्तजा तलहा जुबैर इस्लाम के आफ्ताब व महताब की 1.25 लाख से जायद जमात मुकद्दसा के ईमान का आलम क्या होगा। 13 सदियों के बाद आने वाले उनके गुलामों के गुलाम का ईमान का ये हाल है। अलामा अनवर शाह कश्मीरी जलालुद्दीन शम्स से कहते हैं, जलालुद्दीन मिर्जा गुलाम कादियानी जहन्नम में जल रहा है। जलालुद्दीन ने जरा करने से इनकार कर दिया। अलामा अनवर शाह कश्मीरी कहने लगे, अगर तुझे यकीन नहीं आता तो यहीं अदालत के कटहरे में खड़े खड़े आंखें बंद कर, अनवर शाह तुझे मिर्जा गुलाम कादियानी को जहन्नम में जलता हुआ दिखा देगा। उलमाए उम्मत बाहर निकले, अदालत
बर्खास्त हुई। उलमा में से एक आलिम दीन अल्लामा अनवर शाह से कहने लगे, आपने अदालत में इतनी बड़ी बात कह दी कि मिर्जा गुलाम कादियानी को जहन्नम में जलता हुआ तुझे यहीं पर दिखा दूंगा। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी बड़े झूम के आशिकाना अंदाज में कहने लगे, अरे पगले, तुम समझते थे अदालत में अनवर शाह बोल रहा है। अनवर शाह नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खत्मे नबुव्वत का वकील बोल रहा था। मुझे रब की रहमत पर इतना नाज था, जलालुद्दीन के मुतालबा करने की देर थी, मेरा अल्लाह मुतालबा पूरा होने में देर ना लगाता। क्या उन लोगों का ईमान था। आइए चलते चले, आइए आज मेरे आपके अकाबिरीन ने तहफ्फुज़े खत्मे नबुव्वत पर वो जानदार पहरा दिया है। खुदा की कसम बिला मुबालगा कहता हूँ, कोई कादियानी माई का लाल अपने आप को वाज़े तौर पे कादियानी नहीं कहता, कोई अफसर अपने आप को कादियानी नहीं कहता। हर कादियानी अपने आप को छुपाता है, हर मिर्जाई अपने आप को छुपाता है। उन्हें मालूम है पाकिस्तान का गरीब गैरतमंद मुसलमान, नबी के इश्क व मोहब्बत से सरशार मुसलमान मुझे किसी भी जगह पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं, बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। ये मेरे आपके अकाबिर का 100 साल पहले लगाया हुआ गुलशन है, जो आज भी आप गैरतमंद मुसलमानों की सूरत में सरसब्ज़ो शादाब है। आलमी मजलिस यही मेहनत कर रही है, बुजुर्गों से जो विरासत मिली है वो आप तक पहुंचा दे। आपको जो विरासत मिल गई आप अपनी आल औलाद तक पहुंचा दे। उनके दिल दिमाग की तख्ती पर नबी की खत्मे नबुव्वत के पैगाम को इस अंदाज में लिख जाएं, हमारे मरने के बाद हमारी औलादों को सोया हुआ भी कोई पूछे, बताओ पहले नबी का नाम क्या है, वो बता दें। बताओ आखिरी नबी का नाम क्या है, वो बता दें। बताओ मिर्जा गुलाम कादियानी कौन था, हमारे सोए हुए बच्चे भी उन्हें बताएं। मिर्जा गुलाम कादियानी नबी का बागी था, इस्लाम का दुश्मन था, इस्लाम का गद्दार था, खत्मे नबुव्वत का मुनकिर था, काफिर था, दायरा इस्लाम से खारिज था। मेरे पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मा, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, आसमान नबुव्वत के नय्यर आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। क़यामत आ सकती है, मोहम्मद के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। ये मेहनत है मेरी और आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबुव्वत की, हिफाजत ईमान और दावत ईमान। क्या मेहनत है? हिफाजत ईमान और दावत ईमान, 2 पॉइंट एजेंडा। हिफाजत ईमान, दावत ईमान। हिफाजत ईमान का दायरा कार है ये मुसलमान, मुसलमानों के ईमान पर पहरा, मुसलमानों के ईमान की हिफाजत। दावत ईमान का दायरा कार है बिलखुसूस कादियानी, बिलउमूम पूरी दुनिया के काफिर। हमने इन सब को दावत ईमान दे के अल्लाह के नबी की गुलामी में लाना है। यही सदा है आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबुव्वत की, जो अताउल्लाह शाह बुखारी ने 1949 में मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबुव्वत के नाम से लगाई, जो बहम्दिल्लाह ताला आज 73 साल गुजर जाने के बाद भी बड़ी आबो ताब के साथ, बड़ी जुर्रत और शुजात के साथ, बड़ी संजीदगी और मतानत के साथ, मैंने सिर्फ अल्फाज नहीं जमा किए, मेरे एक एक लफ्ज के पीछे दास्तान है उन उस्साक़ मोहम्मद की। बड़ी जुर्रत और शुजात के साथ, बड़ी संजीदगी और मतानत के साथ, आइन और कानून के दायरे में रहकर आलमी मजलिस तहफ्फुज़े खत्मे नबुव्वत ने अपने अकाबिरीन की सरपरस्ती में, इनके हिदायत की रोशनी में, इनके बतलाए हुए रास्ते पर चल के अल्लाह के नबी की खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए खुदा की कसम जो कदम उठाया है मेरे अल्लाह ने उसमें कामयाबी अता फरमाई है। तो क्या ख्याल है, आप हजरात अपनी जमात आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबुव्वत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। आखिरी दरखास्त, 2 दरखास्तें आपसे। पहली दरखास्त 27-28 अक्टूबर, 27-28 अक्टूबर बरोज जुमेरात जुमा, मुस्लिम कॉलोनी चनाब नगर, 2 रोज़ा तहफ्फुज़ खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होती है पंजाब जिला चिन्योट में। हर साल आप हजरात यहाँ से तशरीफ ले जाते हैं 27-28 अक्टूबर जुमेरात जुमा। तो क्या ख्याल है, आप हजरात इस साल भी कॉन्फ्रेंस पर जाने के लिए तैयार हैं? जो हजरात जाने के लिए तैयार हों वो भाई यूसुफ साहब से राब्ता कर लें, इंशाअल्लाह रहमान ये यहाँ से ले जाने का नज़म बनाएंगे। दूसरी और आखिरी दरख्वास्त, 3 काम है हर मुसलमान के जिम्मे।
हर मुसलमान के जिम्मे, वो मौलवी साहब हो, वो खतीब साहब हो, वो वाइज हो, वो गैर आलिम हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ताजर हो, XYZ कुछ भी हो, मुसलमान हो, 3 काम है उसके जिम्मे। नंबर 1, इस पैगाम को आम करना है, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है। इस पैगाम को आम करना है, किसी मुसलमान का किसी कादियानी मिर्जाई से कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। इस पैगाम को आम करना है, कादियानी मसनूआत और कादियानी इदारों का बाइकाट, कादियानी मसनूआत और कादियानी इदारों का बाइकाट। इस्लामी गैरत और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है, कादियानी मसनूआत का बाइकाट किया जाए। शीजान, समरकंद शरबत, ऑल प्योर जूस, शीजान की तमाम तर मसनूआत, जितनी शीजान की मसनूआत है उन सब का बाइकाट। प्रान, PRAN, जैसे शीजान है ना, ये पाकिस्तान का ब्रांड है, इसी तरह प्रान ये बांग्लादेश का ब्रांड है। बांग्लादेश से पाकिस्तान में ये माल लाया जाता है। जब आप चीज़ लेने के लिए जाते हो, एक्सपायरी डेट देखते हो, कहीं एक्सपायर तो नहीं होगी, ख़राब तो नहीं होगी। उसकी एक्सपायरी डेट देखने से पहले ये देखा करो कि कहीं ऐसे लोगों की तो नहीं जो ईमान से ही एक्सपायर हो गए, कादियानियों मिर्जाइयों की तो नहीं है। शीजान, परान, जायका घी, यूनिवर्सल स्टेबलाइजर, शाता शुगर, शाहनवाज टेक्सटाइल मिल का कपड़ा, ये कादियानियों के बड़े बड़े खरबों रुपए के प्रोजेक्ट हैं जो इंतहाई बदकिस्मती के साथ मुसलमान चला रहे हैं। मुसलमान खरीदते हैं, मुसलमान बेचते हैं। तो क्या ख्याल है, आप सारे इन चीजों का बाइकाट करेंगे? इससे पहले भी करते हैं ना, करते हैं, अब भी करेंगे, आइंदा भी करेंगे। इससे अगला काम, आप तो सारे वो साथी हैं जो बाइकाट 100% कर चुके हैं। अब इससे अगला काम करना है, अपने मुसलमानों को बाइकाट पर लाना है। तो इसके लिए सारे मेहनत और कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला तौफीक। ये घड़ी देख रहे हो, देख रहे हो, देखो मेरी तरफ आंखें बंद करके। ये देखो, अच्छी तरह इसकी फोटो बनाओ। ये देखो जी, ये सारे हजरात देख ले, ये वॉल क्लॉक आपके लिए लाए हैं। तो बाहर स्टॉल किस तरह है, ये सामने स्टॉल लगा हुआ है। आप हजरात जाते हुए अपने लिए घड़ी खरीद कर लेकर जाएं। कोशिश करेंगे, थोड़े से पैसे खर्च कर लो अपने लिए, अपने लिए खर्च कर लो, अपने लिए खरीद के अपने घर लगा लेना, नहीं तो खरीद के मुझे दे देना। कोशिश कर लेंगे। स्टॉल पे लिटरेचर भी है, रिसाइल भी है, वो भी लेकर जाएं, खूब पढ़ें। अल्लाह ताला तौफीक अमल नसीब फरमाए। अच्छा चलो, इरादा कर लो, इरादे पर मुस्तकिल सवाब मिलता है, इरादे पर मुस्तकिल सवाब मिलता है। इरादा कर लेने में हर्ज भी कोई नहीं है। 27-28 अक्टूबर जुमेरात जुमा चनाब नगर कॉन्फ्रेंस पर जाने के लिए कौन कौन इरादा रखता है, इरादा कर लो। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम हम सब का इरादा है, हम सबको वहां पर पहुंचने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो अल्हम्दुलिल्लाह ताला अपनी बात वो कहती है जो करती है। आप दोस्तों ने देखा होगा, हज़रत हाफिज नासिरुद्दीन खाकानी साहब का नाम इश्तिहार में है, अल्लाह वसैद साहब का नाम इश्तिहार में है। वो दोनों बुजुर्ग तशरीफ नहीं लाए। अल्लाह वसैद साहब से मैं आज खुद मुल्तान मरकज में मिल के आया हूँ। उनकी तबीयत शदीद अलील है, गला उनका बिल्कुल बंद था, बोला नहीं जा रहा था उनसे। कल जुमा उनका एक था, मिंबर पर बैठ कर नीचे उतर गए, मिंबर पर बैठ कर नीचे उतर के बयान नहीं कर सकते। रात को ईशा की जगह, ईशा में एक जगह प्रोग्राम था, वहाँ उस्ताद जी मौलाना मोहम्मद इस्माइल शुराबादी साहब को भेजा, तो वो बीमार थे। हज़रत हाफिज अमीर साहब भी बीमार थे। तो आप हज़रात बदगुमानी में मुब्तला ना हो कि अमीर साहब ने ऐसे ही नाम लिख दिए बंदे इकट्ठे करने के लिए। नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं। हम बंदों के नाम पर नहीं आपको बुलाते, हम आपको अल्लाह के महबूब के नाम पर बुलाते। याद रखो, हमारे नाम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके नाम पर आने की जरूरत है उसके नाम पर आओगे तो काम बनेगा। हमारे नाम पर आओगे तो ना अच्छे कुछ लगना ना उससे कुछ लगना। समझ में आ रही है बात? हाँ, अल्लाह के नबी के नाम पर। तो आप हज़रात उन बुजुर्गों का उज़र कबूल फरमाएं। अल्लाह ताला हमारे अकाबिरीन को सेहत और आफियत, लंबी सलामती वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। माशाअल्लाह।